गहलोत राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत 5000 की संख्या में राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके तहत राजीव गांधी युवा मित्र शहरी क्षेत्रों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दराज ढाणियों तक राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए आमजन से घर जाकर सीधा संवाद करने का कार्य करते थे और आमजन को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य करते थे, जिसका परिणाम ये रहा कि राजस्थान में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच पाया, जिसमें भाजपा सरकार द्वारा राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाता है, जिससे हम युवाओं के साथ बहुत ही कुठारघात हुआ है। इसीलिए आपसे निवेदन रहेगा कि राजीव गांधी युवा मित्रों के 5000 परिवारों का रोजगार इस प्रकार से छीन लिया जाता है तो ये परिवार सड़कों पर आ जाएंगे और उनकी आमदनी का जरिया उनसे छीना जाएगा। इसीलिए आपसे उन 5000 परिवारों की तरफ से निवेदन रहेगा कि हम युवा मित्रों की इंटर्नशिप कार्यक्रम को निरंतर जारी रखने का कार्य करवाएं। राजीव गांधी युवा मित्र आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी सरकार के साथ में मिलकर युवा मित्र हमेशा ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ में कार्य करेंगे और प्रदेश को नई ऊंचाइयों कि आप लोगों को अब तुरंत प्रभाव से सेवा समाप्त कर दी गई है। आपका नाम बता दीजिए। मैं महिपाल, मैं स्टेट टीम को देखता हूँ इस प्रोग्राम में। फोटो कॉपी है आपके पास? है कि आप लोगों को अब तुरंत प्रभाव से सेवा समाप्त कर दी गई है। आपका नाम बता दीजिए। मैं महिपाल, मैं स्टेट टीम को देखता हूँ इस प्रोग्राम में। फोटो कॉपी है आपके पास? अच्छा, क्योंकि अचानक सरकार का एक आदेश आया और राजीव गांधी इंटर्नशिप के जितने भी 5000 के करीब युवा थे उन्हें तत्काल प्रभाव से एक तरह से बर्खास्त किया जाए, ये योजना खत्म कर, क्या पूरा मामला है बता दीजिए। ये राजस्थान गवर्नमेंट है, उसका पूर्ववर्ती सरकार का ये फैसला था कि युवाओं को जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसके साथ में एक्सटर्नल फोर्स लगाने के लिए कि जो गवर्नमेंट का जो आज का प्रोसेस चल रहा है योजना धरातल तक पहुंचाने का, वो प्रॉपर है, वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रही थी। तो युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम, इससे पहले राजस्थान युवा विकास प्रोग्राम और यंग इंटर्न्स प्रोग्राम, गवर्नमेंट है 3 प्रोग्राम चला रही है 2012 से। उनका ये काम था कि आप है वो गवर्नमेंट का सहायता करके गवर्नमेंट के साथ में कुछ उत्प्रेरक के रूप में काम करके और जो प्रोसेस चल रहा है, जो स्लो प्रोसेस है, उसको आप फास्ट करवाओ, इंस्टेंट डिलीवरी करवाओ, डोर स्टेप डिलीवरी करवाओ। इस उद्देश्य के साथ में राजस्थान युवा विकास प्रेरक कार्यक्रम स्टार्ट किया था पहले, जो 2021 में स्टार्ट हुआ था। उस कार्यक्रम का धरातल पे देखा गया, धरातल पे जांचा गया कि हाँ ये कार्यक्रम है वो सही तरीके से चल रहा है और लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। उसके बाद में दूसरा कार्यक्रम लेके आए जिसका है राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम था, जिसको RYC के नाम से बोलते हैं। उस RYC प्रोग्राम को धरातल पे उतारा गया 2500 युवा मित्रों के साथ में, और जिनका लगभग है वो 15 महीनों से अभी इंटर्नशिप चल रही है उन लोगों की। उस प्रोग्राम में उन्होंने अपना ऐतिहासिक काम किया। जो ज़मीनी स्तर पर जो लोग थे, जो योग्य थे, उन लोगों को ढूंढ करके उनके घरों पर दूर दराज, चाहे जैसलमेर हो, चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे डूंगरपुर हो, चाहे भरतपुर हो, रिमोट एरिया में इन लोगों ने जा कर के बिना सरकारी तंत्र की सहायता लिए हुए हर आदमी तक पहुँचे, उन लोगों को उनकी जो भी योजनाएं थी उन तक पहुँचाया, उनको लाभ दिलवाया। हज़ारों वीडियोज़ ऐसे हैं इन लोगों के पास में जिसे लोग बोलते हैं कि आप लोग नहीं होते तो हम इस चीज़ का कभी भी लाभ नहीं ले पाते। 80 साल के 90 साल के लोगों को पेंशन से जुड़वाया हमने, विकलांगों को उनका हक पहुंचाया हमने। तो लोगों ने अच्छी तरीके से काम किया। तो सरकार ने लास्ट वाले बजट में 2500 और लोगों को बढ़ा करके 5000 का स्ट्रेंथ करी, जो कि उन्हें भी अभी कार्यभार मिल चुका है। अभी स्टेट में लगभग 5000 युवा मित्र हैं, वो काम कर रहे हैं, और 30 के आसपास में राजस्थान युवा विकास प्रेरक काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ 350 के आसपास में यंग इंटर्न्स प्रोग्राम काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार की योजना बंद करके, क्योंकि पहले जो सरकार थी उनको और मेरा CM साहब से यही निवेदन है कि हमें 5000 युवाओं को बेरोजगार कर दिया। आपका रोजगार तो देने का तो अलग बात थी, लेकिन हमें तो बेरोजगार कर डाला। और मैं आपसे ये CM साहब से यही निवेदन कर रही हूँ कि हमें रोजगार देवे और हमें बेरोजगार नहीं करे। और मेरा ये कहना है
कि बहुत सारी थाली के अंदर परोसा होता है, उसे तो खाने का ही अलग मजा है। लेकिन हम तो गरीब लोग, किसान के बेटे और बेटियां हैं, हमें बहुत से कमजोरी से हमें कोई दिक्कत भोग के हमें ये धंधा मिला था। ये हमारे सीएम साहब ने हमसे ले लिया, हमें बेरोजगार कर दिया। हम युवा हैं, 5000 से हैं और हमें बेरोजगार कर डाला। ये सीएम साहब से मेरे ये निवेदन है कि हमें रोजगार दे। आप एक पारिवारिक महिला है, अपना घर बार छोड़ के, बच्चों को छोड़कर यहाँ आई है। अगर इसमें एक से ज़्यादा दिन लग गया तो क्या करेंगे? तो हम यहीं रहेंगे धरना पे रही। और हमने मना नहीं किया था कि हम सीएम साहब से मना तोड़ किया था कि हमने काम नहीं करेंगे। हमने हमारी ड्यूटी लगाई थी, हम ड्यूटी पर भी गए थे, प्रचार प्रसार भी किया था। अभी कैंप में हमारी ड्यूटी लगी थी, हम वहाँ पर भी गए थे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पूजा है। कहाँ से आई हैं आप? डीडवाना ब्लॉक से। मैं जब तो बोल रहा हाँ जी। अच्छा, हम युवा मित्र आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो 25 तारीख को सरकार ने फरमान निकाला है उससे हमें बहुत दुख हुआ है। हम बेरोजगार हो गए। एक तो सरकार हमें युवाओं को रोजगार देने की बात करती है और आज हमें हमारा रोजी रोटी छीन के बेरोजगार कर दिया है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी इंटर्नशिप को बहाल करे। धन्यवाद। कहाँ से आई हैं आप? टोंक जिले से निवाई तहसील। मैं भी टोंक जिले से हूँ और मैं भी यही मांग रखना चाहती हूँ सरकार से कि हम RYMP हैं जो राजीव गांधी युवा मित्र है, और घर घर जाकर हमने जो प्रचार प्रसार किया था, लोगों की योजनाओं को प्रचार प्रसार किया, उनको लाभ दिलवाया, तो ऐसे हमारी रोजगार को बनाए रखें। अच्छा, आप कहाँ से आएंगे कि अचानक जो है 25 तारीख को सरकार का फरमान आता है और 5000 कर्मचारियों को जो राजीव गांधी इंटर्नशिप जो जुड़े हुए थे उन्हें बेरोजगारी, क्या पूरा था मामला? ये मामला ऐसे है कि हमारा जो काम था सरकार के साथ कदम से कदम मिला के उनकी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना था। तो सरकार ने जितनी भी योजनाएं चलाई थी हमने उनका पूरा साथ देके, और वो आम धरातल पे उस काम को लेके आए और उनका पूरा साथ देके उनका योजनाओं का लाभ दिलवाया। तो सरकार ने अब एकदम से नई सरकार बनने के बाद में वो हमें बेरोजगार कर रही है, तो ये हमारे लिए तो सही नहीं निर्णय है। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार हमें बहाल। गुड्डी है, मैं जोधपुर ब्लॉक से, जोधपुर जिले से आई हूँ। जो हमारा ये इंटर्नशिप जब हमारा लगा था तब उसमें 6 महीने का एग्रीमेंट था। उन्होंने जैसे ही भाजपा सरकार आई तो उन्होंने कम से कम वो एग्रीमेंट भी पूरा नहीं होने दिया। अगर कम से कम 6 महीना हो जाता तो भी हमें वो थोड़ा सा मतलब सेटिस्फाई होता है कि भाई हमें वो तो मिला है। लेकिन उससे पहले हाँ, और अचानक से बस 4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से तो उन्होंने हमें यही आश्वासन दिया था कि आप सरकार के लिए काम कीजिए। आप राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार की जो स्कीम्स है, चाहे विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हो, चाहे मोदी जी की गारंटी हो, राजस्थान सरकार जो अब नई नई योजनाएं लेकर के आएंगी, भजनलाल सरकार, तो उनकी जो योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचाने का काम करो। आप सरकार के लिए काम करो, सरकार आपका काम करेगी, आपका साथ देगी। ये स्टेटमेंट माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के थे। लेकिन 2-4 दिन के बाद ही उन्होंने इस तरीके की जो कार्यवाही की है वो उनकी मानवीय भूल है या कोई और कुछ कारण रहा है, मैं उन आपके चैनल के माध्यम से उनको पूछना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो आपने फतवा जारी करके 5000 लोगों, युवा मित्रों और इनसे जुड़े हुए हजारों लाखों जो उम्मीद धारक हैं, जो अंतिम छोर में बैठे हुए लोग हैं, उनकी उम्मीदों पर आपने पानी फेरा है। हाथ जोड़कर मार्मिक अपील है आपसे भजनलाल जी, आप प्लीज़ इस पर पुनर्विचार करें, रिव्यू करें। सब लोग आपकी और राह की ओर देख रहे हैं। धन्यवाद। मैं चंद्रभान हूँ, जयपुर जिले से हूँ।